नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल हंगामा पॉइंट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम एक ऐतिहासिक पल की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा मोड़ जो 70 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अपनी जीवन रेखा की प्रतीक्षा में हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भविष्य का नक्शा है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से आज वह आवाज गूंज रही है जिसका इंतजार एक पूरे दशक से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी ऐतिहासिक फाइल पर अपनी सहमति दी है जो हर उस बुजुर्ग की आशा का प्रतीक है जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई आपके बैंक खाते में 7,500 रुपए की मूल पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते की रकम भी जमा होगी? क्या कमांडर अशोक रावत का वह अल्टीमेटम जिसमें उन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी थी अंततः रंग ला पाया है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम आपको उस गोपनीय अधिसूचना के बारे में बताएंगे जिसे अभी तक किसी भी मुख्य धारा के मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचाया है। इस प्रस्तुति को एक पल के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि अगर एक भी पंक्ति आपकी नजर से ओझल हुई तो आप एक ऐसी निर्णायक जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो आपके आने वाले कल की दिशा बदल सकती है। साथियों, आपको याद होगा कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंत्र से सरकार को क्या स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने कोई लफाजी नहीं की बल्कि सीधे शब्दों में कहा था, अब बहुत हो चुका, अब और इंतजार नहीं। और अब विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से मिल रही जानकारी यह संकेत दे रही है कि इस बार केंद्र सरकार ने अशोक रावत जी की प्रमुख 4 सूत्रीय मांगों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से इस बहुप्रतीक्षित और जन परिवर्तनकारी निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में एक गहरा रहस्य और अनिश्चितता का भाव भी शामिल है। क्या यह 7,500 रुपए की पेंशन का लाभ हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी को मिलेगा, या फिर इसमें भी कोई शर्तें छिपी हुई हैं? क्या पात्रता का कोई नया दायरा तय किया जाएगा? आइए हम आपको इसकी तह तक ले चलते हैं और वे सभी गुप्त बातें बताते हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखिए। सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत पेंशन व्यवस्था को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे सभी बुजुर्ग शामिल होंगे जिनकी वर्तमान मासिक पेंशन राशि महज 1,000 रुपए है। ऐसे सभी पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर 7,500 रुपए मासिक के नए पेंशन ब्रैकेट में शामिल किया जाएगा। यह उनके जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। दूसरी श्रेणी का संबंध उस ऐतिहासिक बदलाव से है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी, महंगाई भत्ते का लाभ। आपको ज्ञात होगा कि ईपीएस 95 योजना के तहत अब तक महंगाई भत्ते यानी डीए का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में अब पेंशन भोगियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी पेंशन हर साल महंगाई दर के अनुसार समायोजित होती रहेगी, जिससे आपकी खरीदने की शक्ति स्थिर बनी रहेगी। तीसरी श्रेणी में स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा उपहार शामिल है, निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण। अब ईपीएस 95 के पेंशन भोगी भी आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह बुजुर्गों के लिए चिकित्सा खर्च के भारी बोझ से मुक्ति का रास्ता साफ करेगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत जी का रुख अभी भी साफ और दृढ़ है। उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अगर लिखित आदेश प्राप्त नहीं होते तो वे एक बार फिर दिल्ली को सादे अहिंसक आंदोलन से घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से 10 गुना अधिक बड़ा और प्रभावी होगा। एक सवाल आपसे भी है, क्या आप इस निर्णायक आंदोलन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? अगर हां तो हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में हां अवश्य लिखकर भेजें। आपकी एक टिप्पणी लाखों लोगों के संकल्प को मजबूती देगी। भाइयों और बहनों, यह साल पेंशन भोगियों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्रालय को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन भोगियों से जुड़ी सभी फाइलों को तेजी से निपटाया जाए। लेकिन एक आशंका यह भी है कि कहीं सरकार केवल मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित न रह जाए। इस शक का समाधान अशोक रावत जी ने पहले ही कर दिया है। उनका कहना है कि हमें केवल झूठे
वादे नहीं चाहिए, हमें अपने बैंक खातों में असली पैसा चाहिए। अगर सरकार अपने वादों से मुकरती है तो अशोक रावत के नेतृत्व में तैयार उनकी सेना पूरी तरह सजग है। उनका संकल्प अटल है। पेंशन 7,500 रुपए, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत केवल सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास एक पूरी तरह से नियोजित और स्तरीय रणनीति भी तैयार है। हमारे सूत्रों से प्राप्त गोपनीय जानकारी के मुताबिक अगर बजट में ईपीएस 95 पेंशन के संदर्भ में कोई साफ उल्लेख नहीं किया गया तो अशोक रावत जी पूरे देश के हर जिले में एक साथ एक सामूहिक अनशन आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। जो पत्र उन्होंने सरकार को लिखा है उसमें एक बेहद कठोर और स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का मानना है कि अगर सरकार ने इस बुजुर्ग पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। क्या सरकार वाकई 70 लाख से ज्यादा परिवारों की नाराजगी और उनके असंतोष को मोल लेना चाहेगी? यही वह सवाल है जिसने मोदी सरकार को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम उस विवादास्पद और चर्चित फाइल की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ईपीएफओ के मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 7,500 रुपए मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने के वित्तीय दबाव का पूरा आकलन किया गया। अंदरूनी सूत्र यह बताते हैं कि शुरू में वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां जताई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लगता है कि सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक करिश्मा देश के सामने पेश करना चाहती है जिससे न सिर्फ पेंशन भोगी खुश हो बल्कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा बाकी न बचे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक यह फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी और अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। आज सुबह ही मुझे एक वरिष्ठ पेंशन भोगी महोदय का फोन आया। उनकी आवाज भावुक थी और वे व्यथित हो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 170 रुपए की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवाइयां खरीदूं या फिर परिवार के लिए राशन लाऊं। दोस्तों, यह सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। यही वह पीड़ा है, यही वह वेदना है जिसे कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं और पूरे देश के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप हमारी इस गुहार को सुन रहे हैं तो कृपया इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। यह वही लोग हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और अपने त्याग से इस देश की नींव रखी। 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ता कोई दान नहीं होगा। यह इन बुजुर्गों के प्रति हमारे देश का कृतज्ञता भरा सम्मान होगा। अगर आप भी उन व्यथित बुजुर्गों की मदद करना चाहते हैं और उनके संघर्ष में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि इसकी गूंज सरकार के कानों तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए। आइए अब हम घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण पेश करते हैं। सुबह 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री महोदया का बजट भाषण शुरू होगा, हमारी नजर टेलीविजन के पर्दे पर केंद्रित होगी। कमांडर अशोक रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और हर पल की निगरानी करेंगे। जैसे ही बजट भाषण में पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम इसी चैनल पर सीधा प्रसारण करके आपको यह दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई राशि कब से जमा होनी शुरू होगी। एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि इस नई पेंशन व्यवस्था को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है, यानी आपको केवल भविष्य की बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों का एक मोटा अरियर्स या बकाया भुगतान भी मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का अरियर्स एक साथ आपके खाते में आ जाता है तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए की रकम पहुंच सकती है। यह रकम उनके लिए वरदान साबित होगी। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि पेंशन 7,500 रुपए लागू होकर ही रहेगी। उनका नारा दृढ़ है, हम न झुकेंगे न रुकेंगे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि अगर कोई घोषणा नहीं हुई तो अगली सुबह पूरा देश एक ऐसा नजारा देखेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या आप दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं? अगर हां तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपना मोबाइल नंबर या अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम एक शक्तिशाली और व्यापक नेटवर्क का निर्माण कर सकें। हम साथ लड़ेंगे और हम साथ जीतेंगे। अब एक सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने आखिरकार इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला क्यों लिया जबकि यह मांग सालों से लंबित थी। इसके पीछे का कारण भी बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार किसी भी तरह का व्यापक असंतोष नहीं चाहती और क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह मुद्दा अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के सामने यह साफ तस्वीर थी कि अगर 7,500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को फिर से टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक और चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता था। यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले पर गंभीरता दिखाई गई है। सूत्र बताते हैं कि उच्च स्तरीय बैठकों में इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम
मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन की प्रस्तावित योजना को तुरंत अमली जामा पहनाया जाए। यह निर्देश इतने स्पष्ट थे कि अब कोई देरी की गुंजाइश नहीं बची। यही नहीं, यह भी तय किया गया कि महंगाई भत्ते की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सूत्र के आधार पर ही की जाएगी, ताकि पेंशन भोगियों को न्याय मिल सके।